राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं भीड़ से निकलने का क्षण ही सबसे अकेला होता है और वही क्षण मनुष्य की वास्तविक परीक्षा लेता है, क्योंकि जब साथ छूटता है तभी आत्मा बोलना शुरू करती है और जो आत्मा की आवाज सुन लेता है वह दुनिया की तालियों का मोहताज नहीं रहता। अकेलापन वह खालीपन नहीं जिससे लोग डरते हैं, अकेलापन वह शून्य है जहां से शक्ति जन्म लेती है। जब तक तुम किसी के साथ खड़े होकर अपनी पहचान खोजते रहोगे दुनिया तुम्हें विकल्प समझेगी, लेकिन जिस दिन तुमने अकेले खड़े होकर खुद को थाम लिया उस दिन तुम आवश्यकता बन जाओगे। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को समझने की पीड़ा से नहीं गुजरते। भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि वहां निर्णय नहीं लेने पड़ते, पर आसान रास्ते कभी इतिहास नहीं बनाते। पहचान शोर से नहीं बनती, पहचान उस मौन से बनती है जहां कोई देखने वाला नहीं होता। प्रिय भक्तों, वीडियो को प्रेम और शांति से अंत तक देखिए। अगर दिल छू जाए तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण और प्रेम से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिव्य ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं शेर को ताकत उसके अकेलेपन से मिलती है और भेड़िए झुंड में इसलिए चलते हैं क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। जिस दिन तुमने दूसरों की संगत को अपनी मजबूरी बनाना छोड़ दिया उसी दिन दुनिया ने तुम्हें अलग नजरों से देखना शुरू कर दिया। जब तक तुम्हें सहारे की तलाश रहेगी तब तक लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने अपने ही कंधों पर अपने सपनों का बोझ रख लिया उस दिन लोग पूछेंगे ये अकेला इतना आगे कैसे निकल गया। इतिहास कभी भीड़ ने नहीं रचा, इतिहास हमेशा उन लोगों ने रचा जिनके साथ कोई नहीं था सिवाय उनके विश्वास के। भीड़ हिम्मत देती है पर पहचान छीन लेती है और अकेलापन पहचान देता है पर हिम्मत की आखिरी परीक्षा भी लेता है। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे तो इसे दंड मत समझना, इसे संकेत समझना। ये वो क्षण है जब भगवान तुम्हें खुद से मिलने का अवसर देते हैं। नजरअंदाज किया जाना असफलता नहीं होती, अक्सर वही शुरुआत होती है उस उड़ान की जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो पर बस उतना जितना उनकी आंखों को चुभे नहीं। संघर्ष में सब साथ होते हैं पर ऊंचाई पर सन्नाटा सबसे पहले मिलता है और वही सन्नाटा बताता है कि अब तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। आज जो तुम्हें अपना कह रहे हैं कल वही तुम्हारे मौन से डरेंगे, क्योंकि जो अकेले चलना सीख लेता है उसे गिराने के लिए शब्द नहीं साजिशें रची जाती हैं। इसीलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ कभी किसी की नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं सपने बड़े हों तो उन्हें शब्द मत दो, क्योंकि हर कान सुनने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी उड़ान से पहले ही तुम्हारे पंख गिनने लगते हैं और उड़ान के दौरान आसमान को छोटा साबित करने लगते हैं। जो सपना सबको बता दिया जाए वह धीरे धीरे सलाहों में बदल जाता है और सलाहें इरादों को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य को भीतर इतना गहरा रखो कि कोई संदेह वहां तक पहुंच ही न पाए। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, वो सिर्फ परिणाम देखने के आदी हैं। जब तक तुम चल रहे होते हो वे पूछते हैं क्यों कर रहे हो, और जब तुम पहुंच जाते हो तब कहते हैं हमें पहले से पता था। यही दुनिया का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं सफलता का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं मन के भीतर लड़ा जाता है, क्योंकि शरीर थक जाए तो विश्राम मिल जाता है, लेकिन मन टूट जाए तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर मात्र तुमने देखा होगा कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली रहते हैं और कुछ लोग कम में भी
शांत मुस्कान रखते हैं, क्योंकि संपत्ति घर भरती है लेकिन संतोष जीवन भरता है। संतोष कोई समझौता नहीं, संतोष वह स्थिरता है जहां से विचार शुद्ध होते हैं और शुद्ध विचारों से ही वह शक्ति जन्म लेती है जो परिस्थितियों को झुकने पर मजबूर कर देती है। हर व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है, पर फर्क बस इतना है कि कोई संघर्ष को अपना अंत मान लेता है और कोई उसी संघर्ष को अपनी पहचान बना लेता है। जो डर कर रुक गया वह कभी आगे नहीं बढ़ा, और जो डटकर खड़ा रहा वही इस दुनिया में सम्मान पाया। दुनिया उनकी नहीं सुनती जो बहाने बनाते हैं, दुनिया झुकती है उनके सामने जो हालात में भी खुद को नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं समुद्र जहाज को नहीं डुबोता, डुबोता है वह पानी जो भीतर आ जाता है। इसी तरह नकारात्मकता बाहर से नहीं अंदर से हराती है। जब तक तुम दुनिया की बातों को अपने भीतर स्थान नहीं देते तब तक कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। ताकत मांसपेशियों में नहीं सोच में होती है। जिस दिन सोच बदलती है उसी दिन रास्ते अपने आप बदलने लगते हैं। जैसे कैलेंडर की तारीखें हर दिन बदलती हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा संघर्ष पूरी दिशा बदल देता है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम से जोड़े, तुम्हारी हार से नहीं। क्योंकि असफलता एक घटना होती है और पहचान एक प्रक्रिया। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय को समझ लेता है, समय एक दिन उसी का उदाहरण बन जाता है। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, पर जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर समझ आती है। और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वह शिकायत नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं मेहनत से जो भागता है सफलता उससे नहीं रूठती। सफलता तो उसे पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि सफलता उन्हीं रास्तों पर आती है जहां पसीने के निशान होते हैं, जहां थकान ने हार मानना नहीं सीखा होता। हर दिन को अपनी जिंदगी का अंतिम दिन समझकर जियो, इस डर से नहीं कि सब खत्म हो जाएगा, बल्कि इस संकल्प से कि आज कुछ अधूरा नहीं छोड़ना है। कौन जानता है कल का सूरज किसके लिए रोशनी लाए और किसके लिए सिर्फ याद बनकर रह जाए। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक प्रयास मत छोड़ो। सांसों का चलना ईश्वर की अनुमति है और प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य। जो केवल सोचते रहते हैं वे रास्तों की कल्पना में ही जिंदगी बिता देते हैं, और जो बिना अधिक सोचे मेहनत में उतर जाते हैं रास्ते खुद उन्हें पहचानने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कष्ट और विपत्ति कोई शत्रु नहीं, वे ऐसे गुरु हैं जो बिना दक्षिणा लिए जीवन का सबसे गूढ़ ज्ञान दे जाते हैं। ये वही परीक्षाएं हैं जिनमें प्रश्न पहले आते हैं और उत्तर बाद में समझ में आते हैं। जब जीवन सरल होता है तब अनुभव सोया रहता है, और जब अनुभव जागता है तब जीवन आसान नहीं रहने देता। यही संसार की व्यवस्था है। सरलता में शांति कम मिलती है और कठिनाई में समझ गहरी हो जाती है। मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन जो केवल अपनी ही ठोकरों से सीखना चाहे उसकी उम्र अनुभव के सामने छोटी पड़ जाती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो दूसरों की गिरावट में भी अपने लिए संकेत खोज लेता है। समय के साथ बदलना आवश्यक है, लेकिन इस परिवर्तन में अपनी आत्मा को मत खो देना, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज बदलने वाली चीज इंसान की नियत है, और उससे भी तेज उसकी नजर।
आज जो तालियां बजा रहे हैं कल वही मौन से चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान दूसरों की प्रशंसा से नहीं, अपने कर्मों की मजबूती से गढ़ो। वाहवाही शोर करती है, लेकिन कर्म खामोशी से इतिहास लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी हार गिरना नहीं होती, हार तब होती है जब मन उठने से इनकार कर देता है। गिरना तो प्रकृति का नियम है, पर हर गिरावट एक संदेश लेकर आती है कि अभी तुम में और ऊपर उठने की संभावना बाकी है। जो गिरने के बाद अपने आंसू पोंछ लेता है वही आगे चलकर दूसरों की आंखों में आशा बनकर दिखाई देता है। हार वही मानता है जो जमीन से दोस्ती कर ले, और विजेता वही है जो हर बार गिरकर भी आसमान से रिश्ता नहीं तोड़ता। तो हे भक्तों, प्रेम से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय श्री राधे कृष्णा। हृदय से आशीर्वाद। राधे राधे।